सभी को जय मसीह। प्रभु की नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि हर इंसान के अंदर स्वभाव होते हैं और किसी इंसान को स्वभाव के ही द्वारा हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। यदि किसी व्यक्ति को जानना है कि वो अच्छा है या बुरा, तो हम उनके स्वभाव के द्वारा ही जान सकते हैं। मेरे प्रियो, क्या आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर का भी स्वभाव होते हैं। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, गलातिया की पुस्तक अध्याय 4 के 8 आयत में लिखा है, प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर के दास हैं, वो गलातिया की कलीसिया को समझाते हैं कि पहले तो वो उनके दास थे जो परमेश्वर कहलाते तो थे, पर उनका स्वभाव परमेश्वर का नहीं था, जो सिर्फ नाम के परमेश्वर। इस वचन से हमें साफ पता चलता है कि परमेश्वर के भी स्वभाव होते हैं, और परमेश्वर के कौन कौन से स्वभाव होते हैं, उनमें से कुछ स्वभाव के बारे में जानेंगे। परमेश्वर के स्वभाव क्या है? उनमें से पहला स्वभाव है कि परमेश्वर आत्मा है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। यह वो आत्मा नहीं है जो हर मनुष्य में है। परमेश्वर का आत्मा वो आत्मा है जो इसमें से हर मनुष्यों को दिया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 आयत 7 में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने मिट्टी से पहला मनुष्य बनाया, जिसका नाम आदम रखा। उसमें जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर जो आत्मा है, उसने अपने में से जीवन का श्वास दिया, जिससे हम परमेश्वर की आराधना करें। जैसे लिखा है यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 4 आयत 24 में कि परमेश्वर आत्मा है और उनकी आराधना करने वाला अवश्य है कि आत्मा और सच्चाई से करे। जो मनुष्य की आत्मा है, परमेश्वर ने इसलिए दिया कि हम परमेश्वर से व्यक्तिगत आत्मिक रिश्ता बनाए। हमने परमेश्वर के स्वभाव में से एक स्वभाव के बारे में जाना है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? उनमें से दूसरा स्वभाव के बारे में जानेंगे। परमेश्वर का दूसरा स्वभाव है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर द्वारा बनाई गई हर चीजों के बारे में जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कैसे आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तारागण और समुद्र में रहने वाले जीव जंतु और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु और हर प्रकार के पेड़ पौधे और आकाश में उड़ने वाली चिड़ियों को बनाया और मानव जाति को बनाए। जैसे यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 32 आयत 17 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, क्या आपको पता है कि परमेश्वर एक चीज नहीं कर सकते, वह है पाप। न तो परमेश्वर पाप करते हैं और न ही पाप करने का प्रेरणा देते हैं। तो मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर के दूसरे स्वभाव के बारे में जाना है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर के स्वभाव क्या है? उनमें से तीसरे स्वभाव के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। उनमें से तीसरा स्वभाव है परमेश्वर सर्वव्यापी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, मतलब एक समय पर हर जगह रहने वाला परमेश्वर। परमेश्वर की उपस्थिति एक समय पर हर जगह रहती है। वह हर जगह रहने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता का पुस्तक अध्याय 139 आयत 7 से जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद जो परमेश्वर के दास हैं बताते हैं, परमेश्वर के आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। और जब हम यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 23 आयत 24 पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों परमेश्वर से परिपूर्ण नहीं है? मेरे प्रियो, कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति न हो। हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर के स्वभाव में से तीसरे स्वभाव को जाना है कि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। परमेश्वर के स्वभाव में से चौथे स्वभाव के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के स्वभाव में से चौथा स्वभाव है परमेश्वर सर्वज्ञानी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, मतलब सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। परमेश्वर से कुछ भी छिप नहीं सकता। जब हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 आयत 13 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि सृष्टि की कोई भी वस्तुएं परमेश्वर से छिपी नहीं है। परमेश्वर के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। जब हम पहला यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 3 आयत 20 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब बातों को जानने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमने चौथा स्वभाव में देखा कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर के स्वभाव में से पांचवा स्वभाव के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पांचवा स्वभाव है परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है, उनमें कोई भी पाप नहीं है। जब हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 6 आयत 3 में पढ़ते हैं तो लिखा है, जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं वह एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर में कोई भी दाग नहीं है। वही बात को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 4 आयत 8 में भी लिखा है, स्वर्गदूत बिना विश्राम किए रात दिन यही कहते रहते
कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है और जो आने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बहुत सारे स्वभाव है, जिनमें से सिर्फ मैं 5 स्वभाव के बारे में बताया हूँ। हम लोग आज परमेश्वर के 5 स्वभाव के बारे में जान चुके हैं कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें कि हम किस परमेश्वर के पीछे चलते हैं, किस परमेश्वर का आराधना करते हैं। वह स्वभाव से परमेश्वर है या सिर्फ नाम के परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर के दास पौलुस गलातिया की कलीसिया को समझाते हैं, पहले तो वो परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं थे, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। मेरे प्रियो, आज हमने एक सच्चे परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जाना है कि सच्चा परमेश्वर का स्वभाव क्या है। मेरे प्रियो, यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 14 आयत 6 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर के और स्वभाव के बारे में जानना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बाइबल में पढ़कर जान सकते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में इस जगत में आए, हमारे पापों के कारण मारे गए, गाड़े गए और वचनों के द्वारा तीसरे दिन जीवित हो उठे और जीते जी स्वर्ग में उठा लिए गए और दूसरा आगमन में आने वाले हैं अपने कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को ले जाने के लिए, जो अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित किया है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, उन्हें ले जाने के लिए फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। बाइबल बताती है, यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 14 आयत 8 और 9 में लिखा है, फिलिप्पुस जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम अनंत जीवन पा सकते हैं। बाइबल बताती है, लिखा है यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 3 आयत 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखकर जान सकते हैं कि परमेश्वर के स्वभाव क्या है, और परमेश्वर के स्वभाव को हम जान सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आज हमने एक सच्चे परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जाना है। सो परमेश्वर आप सब लोगों को इन सारी बातों के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह।